हैं कि साल 2026 की सबसे शक्तिशाली एकादशी आपके जीवन से कंगाली के काले बादलों को हमेशा के लिए मिटा सकती है, लेकिन एक छोटी सी चूक, तारीख की एक मामूली सी गलतफहमी आपके पूरे व्रत के पुण्य को राख में बदल सकती है। क्या आप 12 मई को व्रत रखेंगे या फिर 13 मई को? ये सवाल आज हर उस इंसान के मन में है जो भगवान विष्णु की असीम कृपा पाना चाहता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम सिर्फ तारीख की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस रहस्यमयी भूल की चर्चा भी करेंगे जो 90% लोग अनजाने में कर देते हैं। इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसा गुप्त मंत्र बताऊंगा जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा है कि वह मरे हुए इंसान की आत्मा को भी प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकता है। अगर आप भी कर्ज के जाल में फंसे हैं या मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो का एक भी पल छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि अंत में छिपा है वह उपाय जो आपकी 7 पीढ़ियों की किस्मत बदल सकता है। अपरा एकादशी, जिसे कई जगहों पर अचला एकादशी भी कहा जाता है, ये कोई साधारण व्रत नहीं है। अपरा का अर्थ ही होता है अपार, यानी जिसकी कोई सीमा न हो। इस दिन मिलने वाला पुण्य इतना विशाल होता है कि उसकी गणना करना भी असंभव है। साल 2026 में इस एकादशी को लेकर बड़ी दुविधा बनी हुई है। इसका कारण है एकादशी तिथि का शुरू होना और समाप्त होना। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एकादशी तिथि 11 मई की रात को 11:32 पर शुरू हो जाएगी। अब नियम कहता है कि उदय तिथि को ही प्रधानता दी जाती है। इस हिसाब से 12 मई को एकादशी का व्रत रखना शास्त्रों के अनुसार सबसे उत्तम माना जा रहा है। लेकिन रुकिए, जो लोग वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं उनके लिए 13 मई का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप गृहस्थ हैं और सामान्य रूप से पूजा करते हैं तो आपके लिए 12 मई मंगलवार का दिन ही सबसे श्रेष्ठ है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किए गए कुछ विशेष कार्य आपको वह सब कुछ दिला सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस एकादशी की महिमा के पीछे एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी कथा छिपी है। राजा महीध्वज नाम के एक बहुत ही धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज उनके पुण्य और उनकी लोकप्रियता से जलता था। ईर्ष्या की आग में जलते हुए उसने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी और उनके शरीर को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। बिना अंतिम संस्कार और अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा प्रेत बन गई और उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगी। वह प्रेत आने जाने वाले हर व्यक्ति को परेशान करने लगा। लेकिन एक दिन वहां से धौम्य ऋषि गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस प्रेत के कष्ट को जान लिया। ऋषि ने उस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका सारा पुण्य उस राजा की आत्मा को दान कर दिया। पुण्य मिलते ही वह राजा प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर स्वर्ग चला गया। सोचिए, जब एक एकादशी का पुण्य किसी को नरक से स्वर्ग भेज सकता है तो आपके जीवन की समस्याएं इसके सामने क्या हैं? अब बात करते हैं उस शुभ मुहूर्त की जिसमें आपको पूजा शुरू करनी है। 12 मई को सुबह 4:07 से 5:21 तक का समय अमृत काल है। इस समय की गई प्रार्थना सीधे वैकुंठ धाम तक पहुंचती है। पूजा की विधि में आपको कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। सबसे पहले एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। याद रहे, इस दिन तुलसी के पत्तों का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन एक चेतावनी सुन लीजिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। आपको एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लेने। पूजा में पीले फूल, चंदन और केसर का प्रयोग जरूर करें। जो लोग धन की कमी से जूझ रहे हैं उन्हें इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको कोई नहीं बताएगा वह है इस दिन का दान। अपरा एकादशी पर जूता दान को बढ़ा दी तो दर्शन जरूर उत्तमा। छाता और घड़े का दान करना आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि व्रत रखने के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर छिपा है आपकी उन गलतियों में जो आप व्रत के दौरान करते हैं।
सबसे पहली गलती है परनिंदा, यानी दूसरों की बुराई करना। शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी के दिन अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो आपके व्रत का आधा पुण्य उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसकी आप बुराई कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती है चावल का सेवन। भले ही आप व्रत न भी रख रहे हों, फिर भी इस दिन घर में चावल नहीं बनने चाहिए। इसके पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण यह है कि चावल में जल की मात्रा अधिक होती है और एकादशी के दिन चंद्रमा का प्रभाव मन पर बहुत गहरा होता है, जिससे एकाग्रता भंग हो सकती है। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती है क्रोध करना। अगर आप इस दिन गुस्सा करते हैं तो भगवान विष्णु आपसे विमुख हो सकते हैं। वीडियो के इस हिस्से में अब मैं आपको वह गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जिसके लिए आप यहां रुके हुए हैं। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया है तो अपरा एकादशी की शाम को एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें थोड़ा सा घी डालें और 2 लौंग डालकर उसे घर के ईशान कोण में जला दें। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रहे, ध्यान रहे, ध्यान रहे, ध्यान रहे, दीन रहे, ध्यान रहे। लौ उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। यह छोटा सा दिखने वाला उपाय आपके जीवन में धन के आगमन के नए रास्ते खोल देगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं तो इस दिन गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। इससे घर की शुद्धि होती है और महालक्ष्मी का स्थायी वास होता है। पारण का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। व्रत खोलते समय अगर आपने गलती की तो पूरे दिन की तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। 13 मई को सुबह 5:33 से लेकर 8:15 के बीच आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। पारण हमेशा सात्विक भोजन से ही करना चाहिए। भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल न करें। सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। अपरा एकादशी का यह पावन अवसर साल में सिर्फ एक बार आता है। 2026 की ये एकादशी विशेष योगों के साथ आ रही है जो आपकी राशि पर भी गहरा प्रभाव डालेगी। खासकर मेष, सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं है। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को अगर आप गांठ बांध लेंगे तो विश्वास मानिए आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। धर्म और अध्यात्म का यह मार्ग थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन इसका अंत बहुत ही सुखद होता है। भगवान विष्णु की भक्ति में वह शक्ति है जो आपकी तकदीर को फिर से लिख सकती है। याद रखिए, श्रद्धा और विश्वास के बिना की गई कोई भी पूजा केवल एक कर्म कांड बनकर रह जाती है। इसलिए जब आप 12 मई को अपना व्रत शुरू करें तो अपने मन में पूरा विश्वास रखें कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। एकादशी की रात को जागरण करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर संभव हो तो उस रात भगवान के भजनों का कीर्तन करें और विष्णु पुराण की कथा सुने। इससे आपके पितरों को भी शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अपरा एकादशी के इस पावन पर्व पर आपकी झोली खुशियों से भर जाए, यही हमारी प्रार्थना है। याद रखिएगा, 12 मई का वह सूर्योदय आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आने वाला है। बस आपको अपनी भक्ति और मर्यादा का पालन करना है। इस पूरी विधि को अगर आप सही तरीके से अपनाते हैं तो फल मिलना निश्चित है। समय का विशेष ध्यान रखें क्योंकि मुहूर्त निकल जाने के बाद पूजा का वह प्रभाव नहीं रहता जो शुभ काल में होता है। अपनी शुद्धि का ध्यान रखें और शांत मन से प्रभु की शरण में जाएं। आपके हर दुख, हर कष्ट और हर पाप का नाश इस एक व्रत से संभव है। बस उस पीपल के पेड़ वाली कथा को याद रखें और समझें कि पुण्य की शक्ति कितनी महान होती है। जो पुण्य एक राजा को प्रेत से देवता बना सकता है, वह आपके जीवन को क्यों नहीं संवार सकता। विश्वास ही सब कुछ है। तो तैयार हो जाइए साल 2026 की सबसे बड़ी एकादशी के लिए, जो आपके जीवन को ऐश्वर्य और शांति से सराबोर करने आ रही है। अपरा एकादशी की ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये आपके मन के भावों पर निर्भर करता है।
भक्ति में डूबकर जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपकी मदद के लिए खड़ी हो जाती हैं। इस वीडियो में दी गई एक एक जानकारी शास्त्रों और पुराणों के गहन अध्ययन से ली गई है ताकि आपको सही और सटीक मार्गदर्शन मिल सके। तारीखों का भ्रम अब आपके मन से निकल गया होगा। 12 मई को पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत का संकल्प लें। सुबह उठकर स्नान के बाद हाथ में जल और अक्षत लेकर अपने व्रत का संकल्प जरूर लें, क्योंकि बिना संकल्प के किया गया व्रत अधूरा माना जाता है। भगवान विष्णु आपकी हर पुकार को सुन रहे हैं, बस जरूरत है एक सच्चे मन से उन्हें याद करने की। यह एकादशी आपके जीवन की हर बाधा को पार करने की शक्ति दे, यही शुभकामना है। अपनी पूजा में सुपारी, नारियल और अत्तू फल का भोग जरूर लगाएं। यदि संभव हो तो इस दिन किसी गरीब को अन्न का दान करें, क्योंकि भूखे को भोजन कराना भी भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। अपरा एकादशी की यह महिमा आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। हर एक पल को प्रभु के चिंतन में बिताएं और देखें कि कैसे चमत्कार आपके जीवन का हिस्सा बनते हैं। इस पावन दिन की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो उस लौ में अपने अहंकार और बुराइयों को समर्पित कर दें। शुद्धता केवल तन की नहीं, मन की भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति मन से साफ होता है, भगवान उसके हृदय में स्वयं निवास करते हैं। 12 मई की सुबह जब आप सूरज की पहली किरण देखेंगे तो समझ लीजिए कि आपके कष्टों के अंत की शुरुआत हो चुकी है। यह एकादशी आपके लिए सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का एक मौका है। इसे हाथ से न जाने दें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के चरणों में शीश झुकाएं और प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के अंधेरे को दूर कर ज्ञान का प्रकाश भर दें। आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ इस विशेष चर्चा को यही विराम देते हैं। प्रभु आपकी हर जायज दुआ को कबूल करें और आपको वह सब कुछ प्रदान करें जिसके आप हकदार हैं। इस दिन का हर क्षण कीमती है, इसे व्यर्थ की बातों में न गंवाएं। भक्ति की शक्ति को पहचानें और आनंद के साथ इस एकादशी का उत्सव मनाएं। श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 मई 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष कालाष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की कालाष्टमी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार कालाष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, शनिवार कालाष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को